हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे और आप सबका स्वागत है अपने एक और नए ब्लॉग में। और इधर मैं आ गई थी, अपनी कढ़ाई चढ़ा ली है मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए। और ये वीडियो वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ से मैंने ख़त्म किया था। तो ये थोड़ा सा तेल डाल दिया है मैंने इसके अंदर, और थोड़ा सा जीरा डाल के, और इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी मैं घी। तो आपको पता ही होगा किस चीज़ की सब्ज़ी बन रही है, तोरू की सब्ज़ी बन रही है। और घी डालने के बाद बस इसको थोड़ा सा तेज़ गैस पे रख दूँगी जब तक तड़का आएगा। इतने तो एक दो काम और निपटा लेती हूँ। और जब तड़का आ गया तो प्याज और हरी मिर्च, ये दोनों चीज़ मैंने डाल दी थी, और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। मिक्स होने के बाद बस इसमें जो हमारे मसाले होते हैं वो सब डाल दूँगी मैं इसके अंदर। और थोड़े से ही सब्ज़ी बनानी थी मेरे को, क्योंकि सुबह सुबह चल जाए काम, इतनी ही सब्ज़ी बनानी थी। तो इसलिए फिर मैंने थोड़े से एक ही प्याज काटा था, और हरी मिर्च 2 या 3 तीखे वाली थी तो वो काट ली थी मैंने। और इसमें नमक डाल दिया है और हल्दी, बस और कुछ नहीं डालूँगी, बस यही चीज़ें डालूँगी क्योंकि हरी मिर्च डाल दी थी मैंने बस। और उसके बाद सारी सब्ज़ी जो एक थी तोरू की, वो डाल दिया मैंने इसके अंदर। और ये बिल्कुल कच्ची तोरू थी तो 5 मिनट भी नहीं लगे बिल्कुल बनते हुए इसको, तभी बन गई थी जल्दी से ही। और उसके बाद फिर मैंने इसको ढक्कन लगा दिया था, इसका जो ढक्कन था, तो इसको ढक लगा के छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। और जब तक मैंने आटा वगैरह लगा लिया था तो ये भी बन गई थी। और फिर उसके बाद मैं आती हूँ आटा वगैरह लगाने के बाद। ये देखिए मेरा सारा सामान बिखरा हुआ है किचन में, तो ये सारा सामान लगाऊंगी। बर्तन रखे हुए हैं रात के, और अभी जो तड़का लगाया था ये मसाला दानी वाला सामान था वो। और ये मसालादानी का जो सामान होता है इसमें ये डाल दूँगी। जितनी भी इसकी डब्बियाँ जो थी वो सारी इसके अंदर रख दूँगी मैं। और उसके बाद फिर अपना जो बर्तन रखने वाले थे इधर उधर वो रखे मैंने। और उसके बाद फिर मैंने सब्जियां जो थी वो सब्जियां धो के रख दी थी। और पहले जो ये बर्तन रखे थे ये मैं एक साइड में निकाल दूंगी, क्योंकि इसमें मैंने सब्जियां धोनी है, तो उसके लिए मैं सिंक बिल्कुल साफ़ कर दूंगी। और ये देखिए थोड़ा बहुत रह ही जाता है इन जालियों में, और ये जालियाँ होती है तो सही होता है उसके सिंक के लिए, क्योंकि जो कूड़ा होता है हमारा वो अंदर नहीं जा पाता। और ये देखिए साबुन से मैंने इसको एक बार थोड़ा सा वॉश कर लिया है अच्छे से। और वॉश करने के बाद बस इसमें सारी जो सब्जियां हैं मेरी, वो सारी सब्जियां इस के अंदर डाल दूँगी। और सॉरी, मेरे को हिचकियाँ बड़ी आ रही है, जब मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही थी बड़ी हिचकी आ रही थी मेरे को बार बार। और ये देखिए जो तोरू थी वो मैंने डाल दी है, हरी मिर्च डाल दी है, और इधर ये सोयाबीन जो हरी वाली होती है हरी, वो डाल दिया मैंने। और अब मैं इनको अच्छे तरीके से धो लूँगी एक बार, और धो के इनको सुखा के फिर ही सूखने के बाद मैं फ्रीज में लगाती हूँ। और मेरा पहला काम होता है सब्ज़ी मंडी से आने के बाद में सब्ज़ियाँ धोना। तो रात को तो मैंने नहीं धोई थी, सुबह उठ के फिर मैंने सारी जितनी भी सब्ज़ियाँ लेके आई थी मैं वो धो दी थी मैंने। प्याज और आलू छोड़ दिए थे मैं, ये तो साथ के साथ ही धुल जाएंगे, वो 2 चीज़ें छोड़ दी थी। और जितनी भी सब्ज़ी थी वो मैंने धो ली थी। और आपको टीवी की आवाज़ भी आ रही होगी थोड़ी बहुत पीछे से, बच्चे देख रहे हैं। अभी मेरे बच्चों के स्कूल नहीं लगे हैं, मंडे से, अगले मंडे से लगेंगे, मतलब कि 17 तारीख को लगेंगे। और ये वीडियो काफ़ी दिन पहले का है जो आज मैं डाल रही हूँ, और मैं मंडे को 10 तारीख को ही वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा इसलिए बोल रही हूँ कि अगले मंडे को। और बस ये सब्जियां थी, और हरी मिर्चों में तो काफ़ी सारा गंद निकला था, जैसे घास सा होता है ना जो हरी मिर्चों का, वो निकला था काफ़ी ज़्यादा। और भिंडी भी थी, भिंडी भी मैंने शायद धो ली होगी, ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को, शायद धो ली मैंने। भिंडी भी थी, वो भी धोनी थी, या पता नहीं अब धोऊंगी थोड़ी देर बाद। और भिंडियाँ भी काफ़ी गंदी हो रखी थी, क्योंकि मंडी में कोई सब्ज़ी नहीं थी जिस दिन हम गए थे, तो कम 1-2 सब्जियां थी, और वो उनके भाव भी सर से ऊपर जा रहे थे बिल्कुल ही।
बहुत महंगी महंगी सब्जियां बोल रहे थे, तो हम काफ़ी दिन काम चला लेते हैं भाई। एक दो बार कुछ और बन जाता, आलू वगैरह भी बन जाते, बीच में राजमा वगैरह बन जाती, छोले वगैरह भी बन जाते, कुछ और भी थोड़ा बहुत बन ही जाता है, दालें वगैरह। तो इसलिए 1-1.5 हफ्ता तो चली जाती हैं हमारी सब्जियां, क्योंकि अब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे ना इसलिए। और ये भिंडियाँ जो मैं सोच रही थी कि मैं भूल गई, तो ये मैं अभी लेके आ गई हूँ, और इनको भी अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। और थोड़ा बहुत अगर लगे तो देखना कि बिल्कुल गंदा पानी हो गया था। और ये देखिए 1-2 भिंडियाँ ख़राब भी निकली थी, और जो सब्ज़ी मैंने धोई है वो सारी की सारी ऐसे ही बेकार गई थी, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी हमने नहीं बनाई थी। तोरू की सब्ज़ी बनाई थी, वो ख़राब इसलिए हो गई थी कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं अब 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही थी, तो उस करके फिर कोई भी सब्ज़ी नहीं बनी थी घर पे, बाहर से ही खाना आया था। मैंने खिचड़ी वगैरह बना ली थी, और ये वाले गिलास जो हैं मैं नए लेके आई थी, इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। और मुझे बड़े अच्छे लगे थे, बिल्कुल सिंपल से गिलास हैं, तो ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं और छोटे भी नहीं हैं, मीडियम साइज़ है, बिल्कुल छोटे भी नहीं है, मीडियम साइज़ था। तो फिर अच्छे लगे मेरे को, तो इनको भी, मुकुल के पापा को भी, तो इन्होंने बोला ले लो, हमारे घर के लिए काम आ जाएंगे। काम तो क्या, वैसे 3-4 जोड़ी पड़ी हैं, तो सबका साइज़ अलग अलग है, ये साइज़ मेरे को ठीक लगा था, तो उस करके ये ले आए थे। और ये वाली जो कॉर्नर वाली अलमीरा होती है, ये देखिए कितनी मैसी हो रखी है, बहुत ज़्यादा ही, और देख सकते हैं आप। तो थोड़ा बहुत ही सेट करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि डब्बों में निकालने वाला सामान है सारा का सारा, जितना भी है, तो ये डब्बों में निकालूँगी एक बार। तो थोड़ा सा ये है कि साइड में लगा दूँगी कि चीज़ें पता चल जाए कुछ है घर पे, इस करके ये थोड़ा सा साइड कर दूँगी मैं। और बस, और इधर थोड़ा थोड़ा करके साइड में ही किया है मैंने, ज़्यादा तो नहीं, कुछ साफ़ वगैरह भी नहीं किया मैं। चलो थोड़ा सा कर देती हूँ, क्योंकि ये पता चल जाए कि हमारे पास ये सामान है, ये ना हो कि हम बाहर से अलग से मंगवाते रहें कि हमारे पास नहीं है ये वाला सामान। तो जब भी टाइम मिलेगा तो ये भी सही कर दूँगी। और ये हमारी अनपैकिंग वाले बैग, जिसका सामान निकाल के मैंने बेड के ऊपर डाल दिया था, कि देखो कितने 5-6 बैग हैं ये, तो इनकी अनपैकिंग की है मैंने, और अच्छी तरीके से नहीं की, क्योंकि अब बेड पे देखना आप कितना सारा सामान पड़ा हुआ है मेरा बेड के ऊपर। तो ये भाई उठाना है अब मेरे को। और साथ में मैंने अपना टैब चला रखा था, और इधर ये रसगुल्ले लेके आई थी, मैं साथ ही साथ खाती रहूँगी और काम भी करती रहूँगी। तो 2 बचे हुए थे और तो मैंने खा लिए थे सारे। और ये वाले सूट मैं जो अब गाँव से लेके आई थी, मैंने आप लोगों को नहीं दिखाए, बस ऐसे ही मन नहीं कर रहा था। तो 5-6 सूट थे ऐसे जो मैं लेके आई थी अभी। और ये एक लंच बॉक्स रखा हुआ है इनके बीच में, क्योंकि मैंने सारे बैग ही खाली यहाँ पे कर दिए थे बेड के ऊपर। मैं अलग अलग सेट आराम से करती रहूँगी। हेलो एवरीवन, और एकदम पूरी भीग गई थी, क्योंकि बार बार निकाल रहे थे गाड़ी। की शुरुआत तो कर रही हूँ 10:30 पौने 11 बजे। तो उनको बस खाना खाया है, बाहर का किया था, तो बस बारिश आ गई फिर से दोबारा से। तो मैं बिल्कुल तब भीग गई थी, और अंदर का ही रह गया, झाड़ू वगैरह सुबह लगा दिया था, तो दोबारा से ही ऐसा ही हो गया। डाल दिया था। और ये देखिए सुबह मेकअप किया था, बारिश में मेकअप वगैरह किया था, सुबह बाहर गई थी, थोड़ा काम था, उतर गया। उसके पापा गए थे, गाड़ी निकलवाई थी, वैसे ही होगी जैसे सिंपल सी होते हैं, तो वैसे ही और भाई ये बारिश और इधर हो रही है बारिश और ये पौधे भी थोड़े बहुत चेंज कर दिए, क्योंकि एक गमला हमने वहाँ लगा दिया है, क्योंकि उस पर ना बेल उगाई हुई थी तोरू की। और बारिश तो आ ही जा रही है बहुत तेज़। यहाँ से गाड़ी चली गई तो यहाँ तक किया था, और ये देखिए सीढ़ियों से पानी आ रहा है, तो दोबारा करना पड़ेगा यहाँ का। एक ये बढ़ गया मेरा काम, और बस इतना ही था आज का। मामा दादा, अगर आपको यकीन है और दादा है, जाना है जिससे वाला ये
सब तो मैं खेला संभावित भूकंप और सुनामी की तैयारी के लिए स्टेट ऑफ इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। हेलो गाइस, आप कैसे? एक 5.6 रिक्टर स्केल का आफ्टरशॉक 8:17 पर हुआ था, लेकिन अब तक किसी सुनामी की कोई रिपोर्ट नहीं आई। हमें कार्टून देखना है। सुनामी पूरे 900 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। उसकी लहर शुरू में 1 मीटर तक होती है। हमारा अंडर वाटर स्टेशन उसे ढूंढ निकालेगा। हमने सभी वार्निंग अलार्म चला दी है।